सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुनवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे थे कक्षा 11 की पुस्तक के बारे में, और कक्षा 11 की जो पुस्तक है आरोह है, उसमें हमारे गद्य भाग में एक पाठ दिया हुआ है कृष्णचंद्र का। कृष्णचंद्र का वीडियो या परिचय से संबंधित जो वीडियो है वह अपलोड कर दिया गया है। जिस बच्चे ने भी नहीं देखा है तो पहले कवि परिचय अवश्य देखें, उसके बाद हम पाठ की बात करेंगे। आज का हमारा जो मुख्य बिंदु होगा, कृष्णचंद्र का जो पाठ है उसका नाम है जामुन का पेड़। ये जो जामुन का पेड़ है ना, ये हास्य व्यंग्य की एक कथा है। इस हास्य व्यंग्य की कथा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इसका जो मूल भाव है क्या बताने की कोशिश की गई है इसमें, सरकारी व लाल फीताशाही पर करारा व्यंग्य। सरकारी जो व्यवस्था है, लाल फीताशाही क्या होता है, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ऑफिसों में या सरकारी ऑफिसर में एक लाल कपड़े में फाइलें बंद होती है। वो फाइलें लाल कपड़े में बंद होकर ऊपर टांड पे रख दी जाती है और वह कभी खुलती ही नहीं है, उनके मामले दफन हो जाते हैं। और कोई फाइल होती है तो वह एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे ऑफिस में जाती रहती है और उस पर कोई निर्णय नहीं होता है। ऐसा ही एक करारा व्यंग्य इस हास्य व्यंग्यात्मक कथा के माध्यम से चंद्र जी ने कहा है। देखो, इस पाठ का सार मैं आपको पहले से छोटा सा बता देता हूँ। एक जामुन का पेड़ होता है सरकारी दफ्तर के अंतर्गत, और उस दफ्तर में क्या होता है, वह जामुन का पेड़ रात को हवा तेज चली या जो भी तूफान वगैरह आया उसकी वजह से वह गिर जाता है। परंतु सुबह उठकर देखा जाता है तो उस पेड़ के नीचे एक माली दबा हुआ रहता है, या काम करने वाला कोई भी व्यक्ति होता है जो सरकारी होता है। अब सुबह पता चल जाता है कि पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति दबा हुआ है, परंतु सरकारी कर्मचारी कोई भी हाथ नहीं लगाता है। वो इस वजह से कि इससे ऊपर कोई, मान लो माली सोचे कि मेरे को तो साहब डांटेंगे, क्यों हाथ लगाया। साहब वाले बोलते हैं मेरे से ऊपर वाला अधिकारी, वो अधिकारी बोलता है कि मेरे से ऊपर वाला अधिकारी डांटेगा। तो ऐसा करते करते वह उसकी फाइल बन जाती है, परंतु उस व्यक्ति को हटाया नहीं जाता है। वह फाइल पहले व्यापार विभाग में जाती है, व्यापार विभाग का कार्य बताकर फिर भी वह व्यक्ति को नहीं हटाया जाता है। फिर वही फाइल कृषि विभाग में जाती है, वहाँ से भी उस फाइल को कृषि विभाग में बेचकर भी उस व्यक्ति को नहीं हटाया जाता है कि हमारा काम नहीं है। कृषि विभाग से हॉर्टिकल्चर में जाती है, हॉर्टिकल्चर वाले बोलते हैं ये हमारा काम नहीं है, हम नहीं करेंगे। फिर वहाँ से वह फाइल मेडिकल डिपार्टमेंट में जाती है, मेडिकल डिपार्टमेंट वाले भी मना कर देते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, और मेडिकल डिपार्टमेंट वाले कल्चर विभाग में भेज देते हैं, कल्चर विभाग वाले फॉरेस्ट विभाग में भेज देते हैं। परंतु उस व्यक्ति को पेड़ के नीचे से कोई निकालता नहीं है कि हम मर जाएंगे, सरकारी काम है, ये सरकार करेगी। ऐसे चलते चलते 2, 3, 4 जितने दिन निकले वह निकल गए, और वह व्यक्ति उस पेड़ के नीचे दबकर ही मर गया। तो ये सरकार पर एक करारा व्यंग्य किया गया है, लाल फीताशाही पर। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छी व्यंग्यात्मक कथा है, आपको सुनने में बड़ा मजा आएगा। शुरुआत करते हैं हम जामुन के पेड़ से। देखो, रात को जोरदार आंधी चली, उसमें सचिवालय के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ गिर गया। सचिवालय की बात चल रही है, गवर्नमेंट सचिवालय होता है, उसमें एक जामुन का पेड़ था, वह गिर गया। सवेरे एक माली ने देखा कि एक आदमी उस गिरे जामुन के पेड़ के नीचे दबा पड़ा है। माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को बताया, क्लर्क ने सुप्रीडेंट को बताया, और सुप्रीडेंट सूचना पाते ही सब वहां पर आ गए। सभी क्लर्क उस गिरे हुए जामुन के पेड़ के लिए अफसोस करने लगे, परंतु उस व्यक्ति की कोई चिंता नहीं करने लगा। मतलब एक दूसरे को बताकर सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए, पर व्यक्ति को निकालने का काम नहीं करने लगे और आपस में बातें करते हैं। तभी माली ने दबे हुए आदमी की ओर ध्यान देकर क्या बोलते हैं, चपरासियों ने कहा अब तक तो मर गया होगा। दबे हुए आदमी ने करारते हुए आवाज निकाली, अरे मैं जिंदा हूं, मेरे को निकालने की कोशिश करो, तुम आपस में क्या बातें कर रहे हो। मतलब कोई व्यक्ति उसके हाथ नहीं लगा रहा है, ये जामुन का पेड़ गिरने की। उसके बाद क्या होता है, मामला चीफ सेक्रेटरी तक कैसे पहुंचता है। देखो, किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया, सरकारी व्यवस्था समझकर। माली ने उसकी आवाज सुनकर हम सब मिलकर इसे तुरंत निकाल सकते हैं, पर सुप्रीडेंट ने क्या कह दिया, इस संबंध में अंडर सेक्रेटरी से बात करनी चाहिए। अंडर सेक्रेटरी के पास जाने पर उसने जॉइंट सेक्रेटरी का नाम ले दिया कि जॉइंट सेक्रेटरी से पूछूंगा। जॉइंट सेक्रेटरी के पास जाने के बाद जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा कि मैं चीफ सेक्रेटरी से पूछूंगा, और चीफ सेक्रेटरी ने कहा मैं मिनिस्टर से पूछूंगा। मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से जो कुछ कहा वह उसी तरह एक दूसरे को कहते हुए वापस अंडर सेक्रेटरी को कहा। इसी तरह फाइल चलती रही और आधा दिन बीत गया, परंतु उस पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को कोई नहीं निकाल रहा है।
मामला चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच गया। अब देखो सरकारी विभागों की लाल फीता सही, सरकारी विभागों में फाइलें लाल कपड़े में बंद होकर बंद की बंदी रह जाती है, उस पर कोई काम नहीं होता है। किस तरह से, देखो आगे। जब दोपहर में भीड़ में खड़े लोग उस दबे हुए आदमी को निकालने के लिए उस पेड़ को हटाने लगे, तभी सुपरिटेंडेंट ने आकर उन्हें रोका और कहा यह काम कृषि विभाग का है, इसलिए फाइल कृषि विभाग में भेजी जा रही है। कृषि विभाग से जवाब आते ही पेड़ व्यापार विभाग के लोन में गिरा है, इसलिए उसे उठाना व्यापार विभाग की जिम्मेदारी है, परंतु व्यापार विभाग ने पेड़ हटवाने की जिम्मेदारी पुनः किसको दे दी? कृषि विभाग को दे दी। फाइल भेज दी। शाम को फैसला हुआ कि ये फलदार पेड़ है, इसलिए ये कृषि विभाग का नहीं, हॉर्टिकल्चर विभाग का काम है। कहने का मतलब एक विभाग से एक विभाग से एक विभाग में फाइलें जाती रही, परंतु किसी को ये चिंता नहीं हुई कि जामुन के पेड़ के नीचे भी कोई आदमी गिरा पड़ा है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिला दिया, उसके चारों ओर पुलिस के पहरे का इंतजाम कर दिया। आदमी ने अपने आप को लावारिस बताया। दूसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग ने उत्तर आया कि आजकल पेड़ लगाओ अभियान चल रहा है और तुम इस पेड़ काटने की बात करते हो। मैं तो ये आज्ञा नहीं देता हूँ, हॉर्टिकल्चर तक फाइल चली गई थी कि मैं ये आज्ञा नहीं देता हूँ कि आप इस पेड़ को काट सकते हो, मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। अब देखो, अगर पेड़ नहीं काट सकते हो तो फिर क्या बात आएगी? आदमी को काटने का सुझाव आया। तब एक मनचली व्यक्ति ने सलाह दी कि पेड़ न काटकर आदमी को ही काटकर निकाल दिया जाए, इससे पेड़ भी बच जाएगा। दबे हुए आदमी ने कहा, अरे इससे तो मैं मर जाऊंगा। मनचले ने कहा कि आदमी को बीच से काट लिया जाए और फिर प्लास्टिक सर्जरी करके वापस जोड़ देंगे, और इस पर फाइल मेडिकल विभाग में भेज दी गई। फिर कि आदमी को काटने का सुझाव हो गया। सारी जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है मगर आदमी मर जाएगा, अतः ये फैसला रद्द कर दिया गया। अब देखो कि सरकार की क्या लापरवाही है कि आदमी को काटने की बात हो गई पर उस पेड़ को कोई नहीं हटाएगा, क्योंकि सरकारी विभाग में पेड़ उठाने का मतलब आत्महत्या करना है। उसके बाद क्या होता है? मामला बड़ी मीटिंग में चला जाता है। कौन सी मीटिंग में? रात को माली फिर दबे पांव आती है और कल की तरह उसे कुछ खिला देता है। अब एक रात को माली ने दबे हुए आदमी से पूछा कि कल उसके केस पर सभी सेक्रेटरीट मीटिंग लेंगे, सब काम ठीक हो जाएगा। तब दबे हुए आदमी ने धीरे से गालिब को एक शेर सुनाया। उसने सुनकर माली से कहा, माली ने उससे पूछा, तुम शायर हो? उस दबे हुए आदमी ने कहा, हाँ मैं शायर हूँ। फिर क्या था? शायर होने की बात सब जगह फैल गई। सचिवालय में शहर के सारे शायर कवित एकत्र हो गए और उसकी कविताएं उसे अपनी कविताएं सुनाने लगे। तब सचिवालय की सब कमेटी ने फैसला किया कि ये कवि है, इसलिए मामला कहाँ पर? जो जांच पड़ताल के लिए मेडिकल विभाग से कहाँ आ गई थी फाइल, दूसरी जगह चली गई थी, अब वहाँ से भी फाइल कल्चर विभाग में चली गई, क्योंकि लोगों को पता चला ना कि ये तो शायर है, तो हमारा काम नहीं है, ये तो कल्चर विभाग संगीत अकादमी वाला काम हो गया, तो वहाँ पर फाइल पहुँचा दी। अब देखो मामला पहुँच गया साहित्य अकादमी की कार्यवाही में। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट्स के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सचिव के पास पहुंची। तब सेक्रेटरी ने आकर कहा, तुम कवि हो, किस उपनाम से शोभित हो? दबे हुए आदमी ने कहा, मैं ओश नाम से शोभित हूं। सेक्रेटरी ने जानकारी प्राप्त करने के बाद दूसरे दिन आकर कहा, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया, ये लो चुनाव पत्र। दबे हुए आदमी व्यक्ति ने पेड़ के नीचे से निकालने की बात कही तो सेक्रेटरी ने असमर्थता व्यक्त की और कहा कि यदि तुम मर गए तो तुम्हारी बीबी को वजीफा दिला सकते हैं। वैसे पेड़ काटने के लिए फॉरेस्ट विभाग को लिख दिया गया है। कल्चर विभाग से अब कहाँ चला गया है मामला? फॉरेस्ट विभाग में। फॉरेस्ट विभाग के पास मामला चला जाता है और लास्ट में क्या होता है? दबे हुए व्यक्ति की मृत्यु ही हो जाती है। 2-3 दिन अगले दिन फॉरेस्ट विभाग के लोग पेड़ काटने आए, परंतु उसे पेड़ काटने से रोक दिया गया, क्योंकि यह पेड़ 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। इसको काटने से उसके साथ संबंध बिगड़ जाएंगे। पिटोनिया, अगर पेड़ को काट दोगे तो पिटोनिया के प्रधानमंत्री के साथ हमारे संबंध बिगड़ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे देश को बड़ा नुकसान हो जाएगा। अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से आ रहे हैं, अब वे ही फैसला देंगे। शाम को प्रधानमंत्री ने पेड़ काटने की आज्ञा दी, तब जाकर फाइल पूरी हुई। इसी के साथ दबे हुए आदमी की सांसें भी निकल गई और वह दुनिया से चला गया। मतलब ये था
कि फाइल एक विभाग से एक विभाग पर पहुंचती गई, परंतु किसी को भी दबे हुए आदमी की चिंता नहीं हुई। सरकारी जो लाल फीताशाही है उसी के नीचे आदमी दबे हुए रह गए। सरकारी व्यवस्थाओं पर यहाँ पर कवि के द्वारा करारा व्यंग्य किया गया है। तो आप सभी को ये पाठ बहुत ही आसान भाषा में समझ में आया होगा कि फाइलें दफ्तर टू दफ्तर जाती रहती है और लास्ट में प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे से आते हैं तब कहते हैं कि आदमी को निकालो, पेड़ की बाद की बात है, परंतु तब तक क्या होता है, उस आदमी के प्राण पखेरु उड़ चुके होते हैं। ये था इस कहानी का करारा व्यंग्य और यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।